नाइन्थ क्लास इंग्लिश एक और। तो देखो, इंग्लिश एक और में मेन कोर्स बुक हमारी होती है, जिसमें से जो सबसे पहला फिक्शन है, फिक्शन 1, हाउ टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। कि मतलब एक ग्रैंड डॉटर ने अपनी ग्रैंड मदर को कैसे पढ़ना सिखाया। तो वो इस चैप्टर के अंदर हमने समझ लिया है। कहानी को हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो समय आ चुका है कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करें। क्वेश्चंस तुम लोगों के पास है ही, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पर क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। अगर ऐसा लगता है कि कोई शब्द तुम्हें हिंदी में लिखना चाहिए, तो उस शब्द की हिंदी जरूर लिखना, ताकि वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए जब तुम रिवाइज करो, ठीक है। और अगर ऐसा लगता है कि ये शब्द मुझे पहले से मालूम है, तो उसकी हिंदी रहने देना। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेड त्रिवेणी अ पॉपुलर राइटर। मैंने पहले ही बताया था, इस चैप्टर के अंदर त्रिवेणी एक लेखिका है, जो क्या करती है, नोवेल लिखती है, मैगजीन्स लिखती है, एपिसोड्स लिखती है। और जब वो लिखती है ना, जब कोई लेखक लिखता है और अगर वो लिखा हुआ लोगों को बहुत पसंद आ जाए, ठीक है, तो उसकी वो कॉपीज खूब बिकती हैं। तो क्वेश्चन यही है कि त्रिवेणी इतनी पॉपुलर क्यों है, त्रिवेणी इतनी फेमस क्यों है, लोग इतना क्यों पसंद करते हैं उसे। तो बताओ, जब कोई बंदा बहुत अच्छा लिखेगा तभी तो पसंद करेगा, ऐसे ही थोड़ी ना हर किसी को पसंद कर लेगा। लेकिन यहाँ पर त्रिवेणी की खासियत थी, मैंने बताया था, ये जो अपनी कहानियों में बातें लिखती थी ना, स्टोरी लिखती थी, उन स्टोरी के अंदर है ना वो बातें होती थी जो आम लोगों के जीवन में घटती रहती हैं। जैसे आम लोगों के जीवन में क्या होता है, एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, मैं बड़ा होकर वो बनूंगा। अब देखो, जरूरी नहीं है रियल में वो बन पाएगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि बनेगा ही नहीं, क्या पता बन जाए और क्या पता ना बने। तो आम आदमी के जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे कि अगर एक महिला से बोले कि तुम्हारा जीवन में क्या सपना है, एक बूढ़ी महिला से, तो बूढ़ी महिला कहेगी मैं तो तीर्थ यात्रा करना चाहती हूँ, और अगर कोई मुझे तीर्थ यात्रा करा दे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं लोगों के जीवन में जो होती हैं। तो उन्हीं बातों का इस्तेमाल ये इसमें करती थी अपने लेखों के अंदर, त्रिवेणी। तो बताओ, जब तुम इनको पढ़ोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि अपने बारे में पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि इसकी कहानी और तुम लोगों की कहानी एक जैसी होती थी, इसलिए लोग इंटरेस्ट लेते थे। एक एग्जांपल और देता हूं। तुमने कभी कभी किसी किसी पिक्चर के अंदर देखा होगा कि पिक्चर के अंदर एक गरीब लड़के की कहानी दिखाई जाती है, फिर वो मेहनत करता है, मेहनत करके अमीर बन जाता है, अमीर बनने के बाद गाड़ी बंगला ये सब खरीदता है। तो बताओ, हर व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता, हर व्यक्ति ऐसा ही सोचता है कि मेहनत करूं, बड़ा आदमी बनूं, मेरा दुनिया में नाम हो जाए। तो बिल्कुल वो पिक्चर फिर उसको ऐसा लगती है कि ये तो मेरी ही पिक्चर है, ये तो मैं ही हूं। तो त्रिवेणी के अंदर भी कुछ ऐसी ही बातें लिखी हुई होती थी जो लोगों को अपने जैसा लगती थी, और इसलिए लोग खूब पढ़ते थे, और इसलिए त्रिवेणी इतनी ज्यादा क्या थी, पॉपुलर थी। अब जरा आंसर देखते हैं। त्रिवेणी स्टाइल वॉज इजी टू रीड, वेरी कन्विंसिंग। त्रिवेणी का जो स्टाइल था लिखने का, वॉज इजी टू रीड, वो पढ़ने में बहुत आसान था, हर किसी को समझ में आता था। वेरी कन्विंसिंग, कन्विंसिंग का मतलब होता है पूरी तरह से क्लियर होना। तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुम्हें सब समझ में आ गया, सब समझ में, एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई। वेरी कन्विंसिंग है ना, कन्विंसिंग का मतलब होता है पूरी तरह से समझ में आना, एक एक चीज समझ में आना, ठीक है, कन्विंसिंग। हर स्टोरीज यूजुअली डील्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये जो त्रिवेणी कहानियां लिखती थी ना, स्टोरीज लिखती थी, इसकी स्टोरीज में क्या होता था, अभी मैंने बताया, इसकी स्टोरीज में होता था कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसका मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मुश्किल, और साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, और प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्याएं, दिक्कत। मुझे बताओ, हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ परेशानी नहीं चलती रहती कि यार घर का खर्चा चलाना है, कैसे होगा, टेंशन, ठीक है। बड़े होकर मुझे इतना सारा काम करना है, कैसे होगा, टेंशन, ठीक है। स्कूल से इतना सारा काम मिल गया मुझे छुट्टियों में, हॉलीडे होमवर्क की, हॉलीडे होमवर्क मिला है ना हमें, तो हॉलीडे होमवर्क की क्या हो रही है, टेंशन। तो बताओ, टेंशन कहां पर होती है, माइंड में ही तो होती है। टेंशन इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द माइंड, इन द ब्रेन, ठीक है।
तो ये होती है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब जो दिक्कत तुम्हारे दिमाग में चल रही है, तो जितनी भी परेशानियां जीवन में हमारे चलती रहती थी ना, उन परेशानियों से रिलेटेड त्रिवेणी अपनी क्या लिखती थी, स्टोरीज लिखती थी। और लोगों को लगता था कि ये किसी और की कहानी नहीं है, ये कहानी हमारी खुद की है। और बताओ, जब कोई कहानी हमारी खुद की होगी तो हम उसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? इंटरेस्ट लेकर जरूर पढ़ेंगे। बस त्रिवेणी इसलिए इतनी पॉपुलर थी कि सब व्यक्ति को लगता था कि ये किसी और की कहानी नहीं है, ये तो हमारी ही कहानी है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मुश्किल, साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, मतलब जो माइंड में चलती हैं, और प्रॉब्लम मतलब समस्याएं। तो देखो, जीवन में समस्याएं तो चलती ही रहती हैं, चाहे तुम कितने भी खुश क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक आध समस्या तो जरूर तुम्हारे जीवन में रहेगी ही रहेगी, ठीक है। और उन्हीं समस्याओं से रिलेटेड ये त्रिवेणी अपनी कहानियां लिखती थी। इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ऑर्डिनरी मैंने पहले बता दिया, ऑर्डिनरी मतलब आम लोग, ऑर्डिनरी मतलब मेरे जैसे लोग, ऑर्डिनरी मतलब तुम्हारे जैसे लोग। जो भी आम आदमी का जीवन होता है ना, उसके जीवन में जो कहानी होती है, उन्हीं कहानियों को ये लिखती थी अपने नोवेल में, अपने स्टोरीज में। दिस वे ऑर्डिनरी पीपल कुड कोरिलेट, कोरिलेट का मतलब होता है जोड़ना। आम आदमी अपनी खुद के जीवन को इस कहानी से जोड़ लिया करता था, उसको ऐसा लगता था ये किसी और की कहानी नहीं है, ये मेरी ही कहानी है, वो कोरिलेट कर लिया करता था। मैंने किताब के अंदर एक स्टोरी पढ़ी, मैंने किताब के अंदर एक स्टोरी पढ़ी, और उस स्टोरी को पढ़कर ऐसा लगने लगा कि वो किसी और की कहानी नहीं है, वो तो मेरी कहानी है। मैंने खुद को उस कहानी के साथ क्या कर लिया, कोरिलेट कर लिया, मिला लिया, जोड़ लिया, ठीक है। तो कोरिलेट का मतलब होता है खुद को किसी के साथ मिलाना, या खुद का तुलना किसी और के साथ करना, खुद की तुलना। तो ऑर्डिनरी लोग क्या करते थे, ऑर्डिनरी खुद को ना कोरिलेट कर लिया करते थे, खुद को जोड़ लिया करते थे themselves टू द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। जो स्टोरी के कैरेक्टर्स होते थे ना, उन कैरेक्टर्स के साथ उनको खुद को जोड़ लिया करते थे। जैसे कि एक पिक्चर के अंदर तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा यार उस हीरो की जगह तो मैं होना चाहिए हूं, तो तुम खुद को उसके साथ जोड़ रहे हो, कोरिलेट कर रहे हो। कोरिलेट का मतलब होता है संबंध बनाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ द टाइम इज फॉर सेकंड क्वेश्चन। व्हाई डिड द ग्रैंडमदर डिपेंड on her granddaughter to know the story? तो ग्रैंडमदर ग्रैंडडॉटर पर क्यों डिपेंड रहती थी? डिपेंड का मतलब होता है निर्भर रहना, किसी के सहारे बैठे रहना। जैसे कि स्टूडेंट किसके सहारे बैठते हैं, अपने टीचर के सहारे। स्टूडेंट किस पर डिपेंड होते हैं, टीचर पर, कि टीचर हमें पढ़ाएगा, टीचर हमें सिखाएगा, टीचर हमें बेहतरीन बनाएगा। तो स्टूडेंट इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन टीचर, टीचर पर डिपेंड होते हैं। लेकिन यहाँ पर दादी माँ किस पर डिपेंड थी, यहाँ पर दादी माँ ग्रैंड डॉटर पर डिपेंड थी। क्यों डिपेंड थी? क्योंकि उन्हें पढ़ना नहीं आता था। पोती आएगी, कहानी सुनाएगी, तब मुझे कहानी समझ में आएगी। तो तुम्हें मालूम है कि ग्रैंड मदर हमेशा किससे कहानी सुनती थी? ग्रैंड मदर हमेशा अपनी पोती से कहानी सुनती थी, ग्रैंड डॉटर से कहानी सुनती थी, जिसके बारे में यहाँ पर सुधा मूर्ति बताया गया है। आंसर देखते हैं हम। तो क्वेश्चन ये है कि वो क्यों डिपेंड रहती थी। भाई सीधी सी बात है, उसको पढ़ना नहीं आता था, इसलिए डिपेंड रहती थी। द ग्रैंड मदर हैड नेवर गॉन टू स्कूल, जो दादी माँ थी वो कभी स्कूल नहीं गई थी। एंड शी कुड नॉट रीड, और वो पढ़ भी नहीं सकती थी। भाई जब स्कूल ही नहीं गई है ना, तो पढ़ कैसे पाएगी? सो शी डिपेंडेड ऑन हर ग्रैंड डॉटर टू नो द स्टोरी, और इसलिए वो अपनी पोती पर यानी कि ग्रैंड डॉटर पर डिपेंड रहती थी, निर्भर रहती थी। किसके भरोसे बैठी रहती थी? अपनी पोती के भरोसे। टू नो द स्टोरी, स्टोरी जानने के लिए कि, और स्टोरी जानने के लिए वो हमेशा उसी से ही पूछती थी। एज शी कुड नॉट गो टू एनीबडी इन द विलेज ड्यू टू एम्बेरसमेंट, और वो किसी और के पास भी नहीं जा सकती थी। क्यों नहीं जा सकती थी? देखो गांव में तो बहुत सारे लोग थे, गांव के अंदर क्या सिर्फ इसी की पोती पढ़ी लिखी थी? नहीं, गांव के अंदर और भी कई लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन दादी माँ किसी और के पास नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि भाई इतनी बड़ी ग्रैंड मदर है, दादी है, ठीक है, दूसरों के पास जाएगी, थोड़ा शर्मिंदगी नहीं लगेगी? तो उसको एम्बेरसमेंट लगती थी। एम्बेरसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदा होना या शर्मिंदगी। तो उसको ना थोड़ी सी शर्मिंदगी लगती थी कि मैं दूसरों के पास जाकर कहानी सुनूंगी, इससे बढ़िया तो मैं अपनी पोती से सुन लेती हूँ। तो वो हमेशा उस कहानी को अपनी पोती से ही सुनती थी, किसी और की बजाय, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
कुड द ग्रैंड मदर सक्सीड्स इन अकम्प्लिश हर डिजायर टू रीड। सक्सीड का मतलब होता है कामयाब होना, और अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, और डिजायर का मतलब होता है इच्छा। तो क्वेश्चन ये है, दादी माँ जो थी, ग्रैंड मदर जो थी, उन्होंने किस प्रकार अपनी उस इच्छा को पूरा करा, वो अपनी इच्छा को कैसे पूरा कर सकी, पढ़ने की इच्छा। तुम्हें मालूम है ना, दादी माँ ने एंड में नोवेल को पढ़ना सीख लिया था। तो दादी माँ ने किस प्रकार अपनी इस इच्छा को पूरा करा, हाउ, कैसे, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल, कहते नहीं है यू आर अ एब्सोल्यूट गुड स्टूडेंट, मतलब तुम बहुत ही सच में बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। एब्सोल्युटली शी वॉज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब होता है संकल्पवादी, संकल्पवादी। डिटरमाइंड का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज का फैसला कर लेता है ना, तो वो कुछ भी करके उस फैसले को पूरा करेगा। मैंने फैसला कर लिया है कि 90% लाऊंगा, तो आई एम वेरी डिटरमाइंड टू कंप्लीट दिस गोल। तो मैं इस गोल को कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह से क्या हूं, डिटरमाइंड हूं। डिटरमाइंड मतलब एक बार फैसला कर लिया ना, पीछे नहीं हट सकता। संकल्पवादी कहते नहीं है वो फैसले में बड़ा पक्का है, इतना स्ट्रॉन्ग फैसला करता है कि उसे पूरा करके रहता है, फिर तो या तो आर या पार, ठीक है। तो वो दादी माँ भी बहुत डिटरमाइंड थी कि मैंने फैसला करा है कि मैं पढ़ना सीखूंगी, तो मैं पढ़ना सीखूंगी ही सीखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं पढ़कर ही रहूंगी। और उन्होंने पढ़ा, देखो जरा, एब्सोल्युटली शी वॉज डिटरमाइंड टू ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है परेशानी, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है कठिनाई। और देखो एक शब्द और लिखा हुआ है ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है। तो वो है ना इतना पक्का इरादा करके चलती थी दादी माँ कि कोई भी कठिनाई आएगी, कोई भी परेशानी आएगी, मैं उसको क्या करूंगी, ओवरकम करूंगी, खत्म करूंगी, और वो खत्म कर दिया करती थी। देखो भाई, कोई सी भी तुम लैंग्वेज पढ़ना सीखते हो, तुम कुछ भी करो जीवन में, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कुछ भी करो जीवन में, क्या कठिनाइयां नहीं आएंगी, कठिनाइयां तो आएंगी। ऐसा कौन सा काम है दुनिया का जिसमें कठिनाई नहीं आएगी, सब में कठिनाई आएगी। लेकिन तुमको क्या होना पड़ेगा, डिटरमाइंड, यू मस्ट हैव टू बी डिटरमाइंड, तुम्हें डिटरमाइंड होने की जरूरत है अगर तुम उस सपने को पूरा करना चाहते हो, ठीक है। तो डिटरमाइंड थी इसकी दादी माँ, बहुत ही ज्यादा क्या थी, डिटरमाइंड थी, और वो परेशानियों को ओवरकम करती थी। ओवरकम का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है। शी स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशंस फ्रॉम द ऑथर, और वो ऑथर से क्या लेने लगी, ट्यूशन लेने लगी, जैसे तुम लोग मुझसे लेते हो, ठीक है। तो वो ऑथर से ट्यूशन लेने लगी, और ऑथर यहां पर वही थी उसकी पोती, देखो लिखा हुआ है हर ग्रैंड डॉटर, और नाम क्या था, सुधा मूर्ति। तो वो अपनी पोती से ट्यूशन लेने लगी। शी वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, और वो बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट थी। तो किसके बारे में बात हो रही है, दादी माँ के बारे में। ध्यान रहे, ग्रैंड डॉटर यहां पर टीचर है और ग्रैंड मदर स्टूडेंट है। तो वो बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट थी उसकी दादी माँ। थ्रू हर हार्ड वर्क, थ्रू का मतलब होता है माध्यम से, मतलब मेहनत कर करके, हार्ड वर्क कर करके। अर्डेंट डिजायर, मैंने पहले भी बताया था इसका क्या मतलब होता है, अर्डेंट। अर्डेंट का मतलब होता है, देखो एक तो होती है डिजायर, एक तो होती है डिजायर और एक होती है अर्डेंट डिजायर। अर्डेंट मतलब इतनी जबरदस्त इच्छा है उसके मन में कि वो इसको करके ही रहेगा। देखो नॉर्मली हमने बोला कि मुझे ना मोबाइल लेने की डिजायर हो रही है, इच्छा हो रही है कि मुझे मोबाइल खरीदना है, तो पापा कहेंगे दिलवा दूंगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि मुझे अर्डेंट डिजायर हो रही है, अर्डेंट का मतलब लेकर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, अब पापा को चिंता हो जाएगी कि ये तो बहुत ही पक्का इरादा करके बैठा हुआ है, अब तो दिलवाना ही पड़ेगा। तो इसे कहते हैं अर्डेंट डिजायर, मतलब उसको पूरा करके ही रहेगा वो बंदा। तो अर्डेंट डिजायर ऐसे समझ लो, अर्डेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, अर्डेंट मतलब जबरदस्त। तो उसको इच्छा होती थी बहुत ही जबरदस्त। एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मैंने पहले ही बता दिया, पक्का इरादा। दादी माँ ने मेहनत करी, बहुत ही जबरदस्त डिजायर रखी, अपने आप को पक्का इरादा करा, और तब जाकर शी कुड लर्न हाउ टू रीड, और तब जाकर वो सीख सकी कि कैसे पढ़ते हैं। तो बताओ फाइनली क्या दादी माँ को पढ़ना आ गया,
बिल्कुल, दादी माँ को पढ़ना आ गया और इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ा जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ऐसी भी क्या बात है ना, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रिलैक्स होकर करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर टच द फीट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर। तो देखो होता क्या है, आमतौर पर जो छोटे लोग होते हैं वो बड़े लोगों के पैर छूते हैं। दादी माँ बड़ी है, पोती छोटी है, तो होना क्या चाहिए, पोती को छूने चाहिए पैर दादी माँ के। ठीक है, ग्रैंड डॉटर को छूने चाहिए फिट किसके छूने चाहिए, ग्रैंड मदर के। लेकिन यहां पर ग्रैंड डॉटर टीचर है और ग्रैंड मदर स्टूडेंट है, तो क्या टीचर स्टूडेंट के छूता है, नहीं, स्टूडेंट टीचर के पैर छू सकता है। तो इसीलिए दादी माँ ने छुए पैर अपनी पोती के, क्योंकि पोती वहां पर टीचर है। वो कहते हैं ना, इंसान अपने उम्र से बड़ा नहीं बनता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, वो कभी अपनी एज से बड़ा नहीं बनता है, वो अपने काम से बड़ा बनता है। यहां पर पोती ने काम बड़ा करा है, क्या काम बड़ा करा है, अपनी दादी माँ को पढ़ना लिखना सिखाया है। मतलब कि पोती यहां पर क्या है, गुरु है। पोती यहां पर क्या है, टीचर है, और टीचर की पोजीशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी अदर एल्स। टीचर की पोजीशन हमेशा उसके सारे स्टूडेंट से ऊपर होती है, या किसी से भी। तो क्वेश्चन देखते हैं हम पहले जरा, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर टच द फीट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर। तो दादी माँ ने क्यों अपनी पोती के पैर छुए, टच करे, दो शी वॉज अ चाइल्ड, जबकि वो तो चाइल्ड थी। बताओ, पोती तो उसकी बच्ची थी, बच्ची तो नहीं कहेंगे लेकिन छोटी तो थी ना। तो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसका आंसर देखते हैं। हर ग्रैंड डॉटर टॉट हर सो वेल, उसकी जो पोती थी, पोती ने उसको पढ़ाया था, अपनी दादी माँ को। हर किसके लिए आया है, दादी माँ के लिए। तो ग्रैंड डॉटर ने उसे पढ़ाया था, टॉट का मतलब होता है पढ़ाना, सो वेल, सो वेल का मतलब होता है बहुत अच्छे से, उसने पढ़ाया था बहुत अच्छे से। एंड विद सो मच ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है परवाह करते हुए, अफेक्शन, सो मच अफेक्शन का मतलब होता है बड़े ही ध्यान से, बड़े ही केयरफुली। बताओ, एक टीचर अपने स्टूडेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ाता है और एक टीचर अपने स्टूडेंट को बहुत ही लापरवाही के साथ पढ़ाता है। एक टीचर है अपने स्टूडेंट पर बहुत ध्यान दे रहा है और एक टीचर है जो लापरवाही करता है। किसके पास पढ़ना पसंद करोगे, जो ध्यान से पढ़ा रहा है। तो उसकी पोती ने बड़े अफेक्शन के साथ पढ़ाया था, बहुत ही केयरफुल होकर, बहुत ही परवाह करते हुए कि मुझे अपने इस स्टूडेंट को काबिल बनाना है, मतलब काबिल बनाना है। इसे कहते हैं सो मच अफेक्शन। टीचर तभी कामयाब होता है जब वो अपने काम में ईमानदारी रखता है, जब वो अपने काम में अफेक्शन रखता है, अपने स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाए जैसे कि उनको वो करवा के ही छोड़ेगा कामयाब, इस तरह से। तो सो मच अफेक्शन का मतलब उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो इतना ज्यादा अफेक्शन के साथ पोती ने अपनी दादी को पढ़ाया। दैट द ग्रैंड मदर वुड रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली, इतना ज्यादा अफेक्शन के साथ पढ़ाया कि अब दादी माँ वुड रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली, अब वो किसी भी नॉवल को पढ़ पाएगी कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ। कहते हैं ना कि अब मुझको ये नॉवल, अब मुझको ये लैंग्वेज आ चुकी है, नाउ आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली, तो अब मैं कोई सा भी नॉवल पढ़ सकता हूं, वो भी कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो अब उसकी दादी माँ भी पढ़ सकती थी। नाउ शी हैड बिकम इंडिपेंडेंट, अब वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, इंडिपेंडेंट हो चुकी है, स्वतंत्र हो चुकी है। अब वो क्या किसी के भरोसे बैठी रहेगी, नहीं। क्या अब वो किसी का इंतजार करेगी कि कोई मुझे सुना दे, कोई मुझे पढ़कर बता दे, नहीं, अब वो खुद पढ़ेगी। शी एक्सेप्टेड इट एज हर ड्यूटी, तो जब इतना कुछ उसने कर दिया अपनी दादी माँ के लिए, तब दादी माँ को लगा कि मुझे अपने गुरु का शुक्रगुजार होना चाहिए। और यहां पर गुरु कौन है, गुरु उसकी पोती है। तो देखो लिखा हुआ है, शी एक्सेप्टेड इट एज हर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, उसने अपना कर्तव्य समझा, दादी माँ के लिए आया है, दादी माँ ने अपना कर्तव्य समझा टू रिस्पेक्ट अ टीचर, कि वो अपने टीचर को रिस्पेक्ट दे। सो शी टच्ड हर फीट, और इसलिए उसने उसके पैर छुए। वो होता है ना आशीर्वाद लेना, तो दादी माँ ने आशीर्वाद नहीं लिया है, दादी माँ ने नहीं लिया है, एक स्टूडेंट ने लिया है। यहां पर दादी माँ नहीं है, वो यहां पर वो स्टूडेंट है, और यहां पर वो पोती नहीं है, यहां पर पोती की जगह वो टीचर है, इसलिए उसने उसके पैर छुए।